हेलो एंड वेलकम टू इंडियन किचन रेसिपीज़। आज की हमारी बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है पिज़्ज़ा कप्स। जितना ये बच्चों को अच्छे लगते हैं उतने ही बड़ों को भी पसंद आते हैं। खाने में बहुत टेस्टी हैं, तो आप इन्हें पार्टीज़ में भी स्नैक्स की तरह सर्व कर सकते हैं। बनाने में बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पिज़्ज़ा कप्स को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होंगे यहाँ पर ब्रेड स्लाइस। आप ब्राउन या वाइट कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर चीज़। आप ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पर अमूल का डाइस चीज़ यूज़ किया है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में मैं ले रही हूँ कॉर्न्स, अनियन, कैप्सिकम। आप कोई और सब्जियाँ भी डाल सकते हैं। पिज़्ज़ा सीजनिंग, और साथ में मैं ले रही हूँ चिली फ्लेक्स। इसके साथ ही हमें ज़रूरत पड़ेगी पिज़्ज़ा सॉस की और बटर की। बटर को मैंने थोड़ी देर पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल के रख लिया था, ताकि ये सॉफ्ट और स्प्रेडेबल हो जाए। तो आप भी इसे इस तरह सॉफ्ट करके रख लीजिए। और अगर आप बाहर निकाल के रखना भूल जाएं इसको फ्रिज से, तो फिर माइक्रोवेव में 5-10 सेकंड के लिए आप इसे गर्म कर लीजिएगा, तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और हमें ज़रूरत है अप्पे पैन की, क्योंकि इसके अंदर ही हम इसको कप की शेप में बना पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ब्रेड स्लाइसेस जो हैं इनकी साइड्स को कट कर लेना है। एक ब्रेड स्लाइस में 1 या 2 पिज़्ज़ा कप आराम से बन जाएंगे। अगर आप बड़ी ब्रेड स्लाइस यूज़ करते हैं, जो सैंडविच ब्रेड होती है, तो उसमें तो 4 पिज़्ज़ा कप आपके एक ही स्लाइस से बन जाएंगे। तो आप अपनी ब्रेड के साइज़ के हिसाब से स्लाइसेस को ले लीजिएगा। ये साइड्स मैंने कट कर ली हैं, इन्हें मैं फेंकूंगी नहीं। इन्हें मैं बाद में चर्न कर लूँगी मिक्सी में, और ये ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे। तो इन्हें अभी मैं साइड में रख लेती हूँ। अब हमें क्या करना है कि इन सारी स्लाइसेस को हमें एक बेलन की हेल्प से बिल्कुल पतला फ्लैट कर लेना है। तो अच्छी तरह चारों तरफ से आप इसे इस तरह बेलन से प्रेस कीजिए, ताकि ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए रोटी की तरह। अब एक कटोरी या ढक्कन की हेल्प से मैं इसे कट कर लूँगी। देखिए, इस तरह से आपको इस ब्रेड को डिस्क की शेप में निकाल लेना है। बस ऐसे ही सारी ब्रेड स्लाइसेस को मैं बेलन से पहले फ्लैट कर लूँगी, और उसके बाद इन्हें डिस्क शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी ब्रेड्स को डिस्क शेप में कट कर लिया, और ये लेफ़्ट ओवर्स को भी मैं ब्रेड क्रम्स के साथ ही उस बॉक्स में स्टोर कर रही हूँ। इन्हें बाद में मैं चर्न कर लूँगी। और इन ब्रेड क्रम्स को हम कटलेट्स में यूज़ कर सकते हैं, या जब भी आप टिक्की या कुछ बनाते हैं ब्रेड की रेसिपी, तो उसमें आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और फ्रिज में आप इन्हें 3-4 दिन आराम से रख लेंगे, और बाद में जब चाहे आप इसे यूज़ करें तो ये ख़राब नहीं होंगे। अब इस सॉफ्ट बटर को आप सारी डिस्क पर अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। इस तरह एक पतली लेयर आपने ब्रेड पर एक तरफ लगा देनी है। तो यहाँ पर मैं सब में लगा लेती हूँ बटर को अच्छे से। लीजिए, सारी डिस्क पर बटर लग गया है। अब हमें क्या करना है, बटर को नीचे की तरफ करके हमें इन डिस्क को अप्पे पैन के अंदर प्लेस करना है, और हल्का सा हम इसे हाथ से दबा देंगे, ताकि इस तरह ये कप की शेप में आ जाए। सारे आप डिस्क को इस तरह इस अप्पे पैन के अंदर आप शेप कर लीजिए। अब हम पिज़्ज़ा टॉपिंग को इन डिस्क के अंदर लगाएंगे, और एक स्पून की हेल्प से इन्हें स्प्रेड कर लेंगे। आपके पास अगर पिज़्ज़ा टॉपिंग ना हो, तो आप नॉर्मल टमाटो केचप का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत स्वाद बनते हैं ये। तो अब हमारी जो पिज़्ज़ा टॉपिंग है वो सारी कप्स के अंदर अच्छे से स्प्रेड हो गई है। अब हम इनमें डालते हैं फिलिंग। फिलिंग करने के लिए सबसे पहले आप इसके बेस में थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़ डाल दीजिए, और थोड़ा सा हम बाद में ऊपर से डालेंगे। अब मैं कुछ पिज़्ज़ा कप्स में सिर्फ कॉर्न्स ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं चीज़ एंड कॉर्न पिज़्ज़ा कप्स बनाऊंगी।
तो आधे कप्स में मैंने सिर्फ चीज़ और कॉर्न ऐड किया है। अब ऊपर से भी हम इसमें ये वाला चीज़ डाल देंगे। मुझे ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ की जगह ये डाइस चीज़ ज़्यादा पसंद है क्योंकि लगाने में बहुत आसान है और इसको ग्रेट करने में कोई मेस नहीं होता। अब बाकी के जो पिज़्ज़ा कप्स बचे हैं उनमें मैं अनियन और कैप्सिकम लगा रही हूँ और साथ में कॉर्न्स भी डाल दूँगी। मैंने अपने चैनल पर होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप चाहें तो उसे भी जाकर आप देख सकते हैं। तो लीजिए, अब हमारे सारे कप्स में वेजिटेबल्स भी फिल हो गई हैं। अब इनके ऊपर भी हम अच्छे से चीज़ को स्प्रिंकल कर देते हैं, ऐसे थोड़ा ढक देंगे चीज़ से। आप जितना चीज़ी बनाना चाहें उतना आप चीज़ अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। एक बार आप इन पिज़्ज़ा कप्स को खाएंगे ना तो आप पिज़्ज़ा को भी भूल जाएंगे। ये इतने कन्वीनियंट हैं बनाने में और इतने टेस्टी हैं। तो सब कुछ रेडी है, अब इसे सेक लेते हैं। अप्पे पैन को गैस पर मैंने रख दिया है लो फ्लेम पर और इसे ढककर हमें पकाना है सिर्फ 1 मिनट के लिए। लीजिए, 1 मिनट के अंदर ही ब्रेड एकदम क्रिस्प हो गई है और चीज़ ऊपर से मेल्ट हो चुका है। तो इन सबको हम निकाल लेते हैं अपनी सर्विंग डिश पर। सिर्फ 1 मिनट के अंदर हमारे इतने सारे पिज़्ज़ा कप्स रेडी हो गए। है ना बिल्कुल ईजी और कन्वीनियंट। अब स्प्रिंकल कर लेते हैं इस पर चिली फ्लेक्स और इस पर डाल लेते हैं खूब सारी पिज़्ज़ा सीजनिंग। सीजनिंग डालने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें आप। अब हमारे पिज़्ज़ा कप्स बिल्कुल रेडी हैं और इनके ऊपर हम थोड़ा सा ड्रिज़ल कर लेंगे टमाटो केचप। अब एंजॉय कीजिए इस शानदार और इजी रेसिपी को। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।